तो शुरू करते हैं आज अपना दूसरा लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, होप आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज शुरू करते हैं हम अपना सेकंड लेक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, उनको ध्यान देंगे हम अच्छे से। वो कहता है कि कोई बेईमान व्यापारी है, वस्तुओं को सीपी पे बेचता है, बेचने का मतलब कॉस्ट प्राइस पे, मतलब वो कहता है कि भाई मैंने जितने के हिसाब से खरीदा है उतने के हिसाब से बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कहता है कि 1 kg की जगह 850 ग्राम यूज करता है। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट तो होगा ही। 800 बताता है 1 kg है और बेच रहा है 850 ग्राम। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए पहले आपको सिर्फ एक चीज समझनी होगी। आप जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो आप मान लो 1000 ग्राम की वैल्यू है 1000 रुपए। 1000 रुपए में खरीदे हैं उसने। ठीक है, तो 850 ग्राम कितने में खरीदे होंगे? 850 रुपए में। ठीक, अब एक बात बताओ, खरीदे तो है 850 ग्राम, और इस 850 ग्राम को अगले को कह रहा है कि क्या है, ये 1 किलो है। तो मतलब 1000 रुपए में बता रहा है, 1000 ग्राम दिखा रहा है। तो ये 850 रुपए में खरीदे और 1000 रुपए में बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ? कितना हुआ? 150 रुपए का। ठीक है, कितने पे? 850 पे। सीपी है नहीं, तो खरीद ये है, बिक्री ये है, परसेंटेज 100। 5×3 = 15, 5×17 = 85, 300/17%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। सेम है, 1 kg की जगह कह रहा है कि 900 ग्राम यूज करता है। तो 900 ग्राम कितने रुपए में लाया होगा? 900 रुपए में। और 1000 ग्राम कितने में? 1000 रुपए में। कितने का प्रॉफिट आया? 100 रुपए का। कितने पे? 900 पे। 100/9% प्रॉफिट। ठीक है, ये भी सेम है, कर लो। 200 आ जाएगा, 200/8। ठीक, चलो आगे, ये भी कर लोगे आप। चलो, अब थोड़ा सा चेंज होता है। वो कहता है कि वो अब दो दो तरह से बेईमानी करता है। अब ज़्यादा बेईमान आदमी आ गया, तो वो 2 तरह से बेईमानी करेगा। क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि एक तो पहले 1000 kg को है ना 20% प्रॉफिट में रेट बढ़ाया उसने। मतलब 1000 ग्राम की कोई चीज़ आई है तो उसको 1200 ग्राम में बेच रहा है। मतलब 1000 ग्राम की चीज़ 1000 रुपए में लाया था, उसको कह रहा है कि वो भाई मैं तो 1200 में लाया था। ठीक, तो 1200 तो कीमत उसने पहले सेट कर ली 1000 ग्राम की, और वादा कर रहा था कि भाई मैं जिस रेट में, मतलब मैं तो जितना लाया था ग्राम उतने ही ग्राम बेच रहा हूँ। बट यहाँ पे फिर वो गड़बड़ क्या करता है? ठीक है, ना ना ना, आप समझो, ये दूसरा है। ये कहता है कि 1 kg के स्थान पे कम का प्रयोग करता है, जिससे 20% का प्रॉफिट होता है। अब ये पीछे वाली टाइप है। 1000 ग्राम की चीज थी ना, मैं कह रहा था 1000 रुपए। ठीक है, और कुछ कम में थी, तो ये जो कुछ कम रेट था, ये क्या था? हमारा सीपी था, और 1000 में ही बेचता था। इसको हम बोलते थे एसपी। ठीक है, तो होता क्या है कि वो कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है उसको। तो 20% का प्रॉफिट मतलब इस पे इसका 120% था ना, तभी आया। तो भाई 120% सीपी हमेशा 100% होता है। तो वो कह रहा है कि 120% है ना सीपी का, 20% 120% प्रॉफिट हुआ ना। 120% की वैल्यू है 1000 रुपये। ठीक, आपसे पूछा है कि 100% की वैल्यू, तो सीपी पता लग जाएगा हमें। 100% निकलेगा तो 1 की बटे 120%, और 100 की गुना 100%। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 4 से 12, 4 से 25, 2500/3%। देखो, 3×8 = 24, 3×3 हो, 3×3 हो, 5×3 = 3। ठीक, मैं तो अगली टाइप समझ गया था, इससे अगली टाइप लेंगे ना, वो आएगी। ठीक है, चलो। सामान को लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा करता है, परंतु तोलते समय गलत बाट का प्रयोग करता है। ठीक, वो कह रहा है कि 1000 ग्राम की चीज थी, उसको 1000 रुपए में लाया था, और उसको 1000 में बेचने की बात कर रहा है कि भाई मैं इतने पे बेच रहा हूँ। बट बाट में यूज कर रहा है गड़बड़। क्या कर रहा है? कुछ कम यूज कर रहा है। तो भैया उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 10% प्रॉफिट मतलब
ये जो सीपी था इससे 10% प्रॉफिट लेके गया 110%, और उतने में जब बेचा तो 1000 ग्राम में ही बेच दिया, वो 1000 में बेच दिया उसने, समझे। 1 केजी की चीज को 1 केजी में बेच रहा है, लेकिन 1 केजी की जगह कम यूज कर रहा है, और बता रहा है भाई मैं तो आज 1 किलो इतने में लाया था और तुम्हें इतने में दे रहा हूँ। तो ये 110% की वैल्यू है 1000। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, सीपी 100% था, 1 की बटे 110 और 100 की 1000, 10,000 बटे 11। ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा, 11 निम 99, बचा 1, 10 तो भाग नहीं जाएगा, 0.11 निम 99, 100 हुआ फिर। कितने ग्राम की बेईमानी करता है भाई, इतने ग्राम की बेईमानी कर गया वो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कहता है एक व्यक्ति 6, अब ये अलग टाइप है, ये देखो 6 रुपए में 5 की दर से और 5 रुपए में की खरीदता है और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। तो ये तो खरीदा है तो ये सीपी हो गया, और इस रेट में ये एसपी हो गया। तो कैसे करोगे, पहले तो आपको आर्टिकल और प्राइस लिखना पड़ेगा इन सवालों में। आर्टिकल कितने हैं, 5, 5, और प्राइस कितना है 6, 6 की दर से 6 रुपए में है ना। दूसरे में आर्टिकल है 6 और प्राइस है 5। अब आप बताओ कि 5 चीजें इतने रुपए में खरीदी और 6 चीजें इतने रुपए में बेची, आप कैसे बताओगे कितना प्रॉफिट कितना लॉस। यदि मैं बोलूँ 10 चीजें इतने रुपए में खरीदी और 10 चीजें इतने रुपए में बेची, तो आपको दिख जाएगा प्रॉफिट लॉस। मैं बोल दूँ ये 12 में खरीदी और 13 में बेच दी, तो आपको पता है कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा में बेची है उतनी चीजें। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा कि हमें आर्टिकल इक्वल करने पड़ेंगे। आर्टिकल इक्वल कैसे करोगे, आर्टिकल इक्वल करने के लिए आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5, ये भी 6 से हो जाएगा और ये 5। तो 36 रुपए में कोई चीज खरीदी थी 30, और ये भी 30 होगी, बेच दी 25 में, क्या हुआ, लॉस हो गया। कितने का, 11 रुपए का। ठीक, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन में 36, 4 निम 36, 9 30 27, 3 बचे, 9 30 27, 275 आ रहा है ना भाई। 6 चीजें 5 चीजें, ठीक है, 36 रुपए की सीपी था, ठीक है, और 25 एसपी हो गया, ठीक है, 25 और 10 35 11, ठीक है, 11 का लॉस हुआ, कितने पे, 36 पे। तो ठीक है, ये सही है, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 27, यही आएगा 33.2927, ना 27 पे तो पूरा चला गया ना, ठीक है, 0.5 के 0 लगाओ, 9 5 45, 30.5, ये है, क्या है, हानि। ठीक, आगे आ जाओ, आर्टिकल प्राइस, कुछ नहीं करना, आर्टिकल इक्वल करने हैं बस। कह रहा है कि आर्टिकल 4 खरीदे हैं 5 रुपए में, 5 आर्टिकल 4 रुपए में। देखो आर्टिकल इक्वल करोगे तो ऐसे करना है, इसको सीधा है 5 से मल्टीप्लाई करना था, आर्टिकल इक्वल हो ही जाएंगे। इसको 5 से करोगे तो ये क्रॉस कर लो भले, ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 16, ये सीपी है ये एसपी है। देखो फर्क देखो कितने में, 9 रुपए का। ठीक है, तो कम हुए, कम में बेचे, लॉस, 36% की हानि। वही है, आप कर लोगे, ठीक है, सेम वही है, ये देख लो, सेम वही है, आर्टिकल और प्राइस। 4 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदता है और 5 आर्टिकल 7 रुपए। इक्वल करने के लिए ऐसे 25 में खरीदे और 28 में बेचे, प्रॉफिट है, ज़्यादा में बेचे तो 3 रुपए में, कितने में, 25 में, गुना 100, 25 चौके 4 3। सेबों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैं वही सोचूं प्रॉफिट परसेंट तो है ही नहीं, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। चलो
अब आर्टिकल इक्वल हो गए, मेरे कितने हैं, ये 20 हो गए, ये भी 20 हो गए, और ये 20 25 में खरीदे इतने, जिससे उसे 18 रुपए का लाभ होता है। भाई कितने का लाभ है, 3 रुपए यूनिट का, इसकी वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। बेचे गए सेब हो, बेचे कितने हैं, 28, ठीक है, नहीं बेचे गए हैं 20, टोटल तो 20 ही सेब बेचे हमने, ठीक है। बेचे गए सेबों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 1 यूनिट की 6, तो 20 यूनिट की 20 छिके 120, ठीक है। ऑप्शन पे नहीं जाना, 120 सेब आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आगे देखो तुम, आर्टिकल प्राइस कह रहा है कि 3 आर्टिकल 4 रुपए में खरीदता है, ये सीपी हो गया, और 5 आर्टिकल 6 रुपए में बेचता है, ये एसपी हो गया। तो सीपी कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौक 20, और एसपी कितना आ जाएगा 18, और टोटल ये कितने हो जाएंगे 15। 15 खरीदेगा और 15 ही बेचेगा, तब पता लगेगा मेरे को। तो मेरे को लॉस कितने का है, 2 रुपए, जिससे उसे 20 रुपए की हानि होती है। इस 2 की वैल्यू है 20, 1 यूनिट की 10। खरीदे गए संतरों की संख्या बताएं, खरीदे कितने थे 15, 15 दही 150, वहाँ पीछे गड़बड़ होगी, वो मैं ऑप्शन चेंज नहीं कर पाया। एक और लो, कहता है कि आर्टिकल है और ये प्राइस है, 2 आर्टिकल 3 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 3 आर्टिकल 5 रुपए की दर से बेच देता है, तो ये सीपी और ये एसपी। आर्टिकल इक्वल करो, तो इसको 3 से करूंगा तो ये सीधा 3 से कर दूंगा 9, इसको 2 से करूंगा तो सीधा 10, 1 रुपए का प्रॉफिट है, 10 रुपए, 1 की वैल्यू है 10। आमों की कुल संख्या, आम तो भाई 6 है मेरे, 10 छिके 60, 6 है ना, 6 खरीदे और 6 बेचे, आर्टिकल इक्वल किए मैंने भाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, तभी तो आए। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 6 है, आमों की यूनिट 6 है, 6 की वैल्यू 60। ये थोड़ी सी घुमा के दी आपको, तो घबराना इसमें भी नहीं है, आर्टिकल और प्राइस लिखना है। 15 आर्टिकल 8 रुपए के हिसाब से खरीदता है, और 2 रुपए में, मतलब एक्स आर्टिकल 2 रुपए की दर से बेच देता है एसपी, ठीक है। तो आर्टिकल इक्वल करने हैं, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 15 से, मतलब ये कितना आ गया 8x, और ये कितना आ गया 30। तो एसपी हमारा 15x चीजें हैं यहाँ भी, और 15x है ऊपर भी, ठीक है। 25% का लाभ होता है, ये है सीपी, तो सीपी पे 25% मतलब 8x का 125%, ये एसपी हो जाएगा। एसपी क्या है 30, तो काट दो, 25 5 125 और 25 चौके 100, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू आ गई 3, और वही वो पूछ रहा है, एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स के मान है 3, ठीक। चलो आर्टिकल प्राइस 7 रुपए में 9 की दर से, 9 आर्टिकल 7 रुपए खरीदता है, तो सीपी 2 रुपए में एक्स की दर से, एक्स 2 रुपए, एसपी आर्टिकल इक्वल करो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 18, 9 दूनी 18 हो गया। 9x चीजें खरीदी है, 9x बेच दी, 7 रुपए 7x में खरीदी थी, 18 में बेच दी, जिससे उसे 14 सही 2/3, 14 सही 2/7, समझ रहे हो, 100/7% का लाभ होता है। 100/7 का मतलब होता है 1/7, मतलब ये यदि सीपी था तो ये इसका प्रॉफिट है, मतलब एसपी क्या हो जाएगा यहाँ 8, और सीपी क्या है 7। तो आपको कुछ नहीं करना, सीपी को इसके इक्वल रखना है, 7x को रखो 7 के, x आ गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। हम यहाँ से मान रहे हैं, हम यहाँ से मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ये चीजें भाई, ये चीजें क्या है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। 7x को 7 का x के इक्वल नहीं रख सकते आप, ये हमने माना हुआ हमारा रेशियो है, ठीक है। 100/14 7 98, तो 100/7 है ना, तो इसको 1/7 निकाला मैंने, 100/7% निकाला, तो 1/7 आ गया, मतलब यदि ये मेरा प्रॉफिट हानि है सॉरी, 6/7 हो जाएगा।
ठीक है, तो 6/7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये 6 है क्या, SP, और ये क्या है, CP। लॉस तो तभी होगा ना। अब देखो आप यहाँ से आप एक चीज देखना, भाई 6 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 18, 3 गुनी है भाई, 6 है, इसकी वैल्यू 18, तो 7 की कितनी होनी चाहिए, 6 की वैल्यू कितनी, 18, SP की देखो 7 की कितनी हो जाएगी, 18/6 गुना 7, 6 18, तो 21, 7 की वैल्यू 21 आ गई, एक्चुअल वैल्यू 21 आ गई, तो 21 की वैल्यू दे रखी है 7x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/7, 7 से 3। ठीक, अगला कर लो, उससे समझ में आ जाएगा। कहता है आर्टिकल और प्राइस, एक CP है, SP बोलता है CP क्या आ गया 5x, और ये कितना आ गया 18, और ये 6x, और ये भी 6x हो गया। ठीक, अभी वो कह रहा है कि जिससे उसको 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 5x है ना भाई, इसको 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 120% है ना जो इसके, वो 18 के इक्वल है, SP आएगा। 5 से 2, 2 से 6, और 6 से 3, x की वैल्यू आ गई 3, सभी में लगभग 3 ही आ रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कहता है एक फल विक्रेता, बेचने वाला, क्रय मूल्य पर आम बेचता है, ठीक, बेच देगा भाई, कोई बात नहीं, 10 आम पर 2 आम मुफ्त देता है, बहुत बढ़िया टाइप है, 10 आम पे 2 मुफ्त। अब आप एक बात मैं कह रहा हूँ कि 10 आम का CP जो होगा ना 10 रुपए, मतलब एक आम की 1 रुपए की कीमत है। ठीक, बात आई SP भी वो कह रहा है उसी रेट पे देता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई वो एक काम कर रहा है, 10 आमों पे 2 मुफ्त दे रहा है, मतलब 12 आम बेच रहा है वो, और उसने 10 में ही बेच दिए, 2 मुफ्त दिए ना, तो पैसे कितने के लिए, 10 के, तो 10 रुपए लिए उसने, और इतने, तो भाई 12 आम आए कितने के थे, 12, तो 1 रुपए का एक आम खरीद रहा था वो, तो 12 12 के ही आए थे, लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का, कितने पे, 12 पे, 16 से 2/3% का लॉस है। अगला देखो, लागत मूल्य मतलब CP पे बेचने की बात कर रहा है, 15 किताब, 15 किताब मतलब आर्टिकल क्या है, 15, 15 की कीमत मैं कह रहा हूँ, खरीद थी 15, 1 रुपए का एक, इससे तुम्हें समझ में क्लियरिटी अच्छी आएगी, तो भाई 15 बेचे कितने में होंगे, भाई 15 में बेचे होंगे। ठीक, 3 किताबें मुफ्त दे दी, मतलब 18 दे दी, रुपए लिए कितने, 15, SP हो गया, CP हो गया, तो CP 18 का कितना होगा, 18 ही हो जाएगा, 1 रुपए की एक खरीद रहा था, तो 18 चीजें 18 में खरीद ली। ठीक है जी, अब आर्टिकल इक्वल हो गया आपके, प्राइस अलग चल रहा है, हमें तो आर्टिकल इक्वल करने हैं बस, आर्टिकल इक्वल, तो यहाँ देख लो, लॉस हो गया 3 रुपए का, कितने पे, 18 पे, गुना 100, 3 6 18, 2 3 से 2 50, वही 16 से 2/3 का लॉस। ये खुद करो। अब आते हैं हम अगली टाइप पे, और इम्पोर्टेंट टाइप है आपकी, कहता है 1000 रुपए में 12 साइकिलें खरीदता है, आर्टिकल और प्राइस, आर्टिकल कितनी, 12 साइकिलें 1000 रुपए में, 10,000 में, ठीक है, 33 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए, 33 सही 1/3, 100/3%, मतलब 1/3, CP ये है, SP कितना हो जाएगा, 4/3, समझे, तो इसका 4/3 कर दो, यदि 12 साइकिलें, CP ये था, SP ये, लाभ कमाने के लिए उतनी ही राशि में, उतनी राशि मतलब 10,000 रुपए में कितनी साइकिलें बेचनी चाहिए। पहले तो एक काम करो, कुछ नहीं, सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका ही है कि मैं ये नहीं मान रहा उतनी ही राशि में, मैं कह रहा हूँ कि 12 साइकिलें 10,000 में खरीदी थी, तो इतने का प्रॉफिट होता तो कितने में बेचता, 40,000/3 रुपए में बेचता, 12 साइकिलें, तो मेरे को हो जाता प्रॉफिट। ठीक, मैंने कर लिया ना, अभी कुछ नहीं करना आपको, वो कह रहा है कि इतने में इतनी साइकिलें बेचता था, तो 1000 में निकाल लो भाई, 40,000 में, 40,000/3 में 12 साइकिलें बेची, एक में
बटे 40,000 गुना 3, और भाई 1000 10,000 में गुना 10,000, काट दो, कट गई, 4 3 12, 3 3 9 साइकिलें आ जाएगी। समझ में आया कुछ? पहले क्या करना है आपने, पहले इसको सीधा सीधा क्या लेना है, पैसे का ही ये जो प्रॉफिट दिया है इसको पैसे में बढ़ा दो, ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए। पैसा आ गया कि भाई 12 साइकिलें इतने में यदि बेच देता तो उसको क्लियर था कि इतने का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मेरे को तो 1000 में बेचनी है ना, तो 1000 में तो साइकिलें कम देनी पड़ेंगी। अब समझो, इससे और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ कह रहा है आर्टिकल और यहाँ कह रहा है प्राइस। आर्टिकल है 12 वस्तुएं और प्राइस है 5000, ठीक है। 20% प्रॉफिट में अब 12 चीजें हैं, सीपी है, ये एसपी। 20% प्रॉफिट कब होगा, जब 5000 का 120% कर दूं, 6000 रुपए में बेच दे। यदि वो 6000 में 12 साइकिलें बेची, तो आप एक बात बताओ, उसने 6000 में बेची थी तो 5000 में कुछ साइकिलें बिक गई होंगी। यहाँ देखो, यहाँ तो देखो, आप एक बात बताओ, यहाँ से 6000 रुपए में उसने कितनी साइकिलें बेची, 12। अब वो कह रहा है उतनी ही राशि, मतलब 5000 में कितनी साइकिलें बेचता हो, तो 6000 में तो 12 बेच रहा था, तो इतना प्रॉफिट था। एक में बटे 6000 और 5000 में गुना 5000, 10 साइकिलें बेचता। अब मैं समझाता हूँ आपको तरीका, थोड़ा सा और ध्यान दो। आप देखो, 12 आर्टिकल 6000 में, मतलब एक आर्टिकल को 500 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। एक आर्टिकल को 500 रुपए में बेच रहा है। ऐसे 5000 रुपए कितनी साइकिलें बेचेगा, तो 2 बेचेगा तो 10,000 हो गए। ऐसे करके 3 बेचेगा तो फिर 1500। तो 5000 के लिए कितना पड़ना, 1 जीरो लगानी है, तो यहाँ भी 1 जीरो लगाओ। भाई 10 साइकिलें जब बिकी तो 5000 रुपए उसके पास आ गए, तो भाई उसको ये 12 साइकिल बेचने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। वो कह रहा है उतनी राशि में 5000 में, भाई 10 साइकिलें बेच देगा, वो हो जाएगा उसका काम, ठीक। आ गया हो वही आर्टिकल और प्राइस। आर्टिकल प्राइस दिखते ही तो आपने आर्टिकल प्राइस लिख लेना है, सवाल उसी का होगा। कहता है कि 12 नींबू है और 1 रुपए में खरीदता है, ये सीपी हो गया इसका। 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगी, 20% का लाभ, ठीक है। 12 नींबू यदि 20% लाभ पे बेचे तो कितने में बेचेगा, 1.2 रुपए में, ये एसपी मान लेता हूँ। तो उसको कितने का लाभ हो गया, 20% का प्रॉफिट। भाई एक का 120% निकालना है, 1.2 आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट देखो, अब आप हो रहा है ना, यहाँ हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो गया। तो वो कह रहा है कि 1 रुपए में भाई हमने तो 1.2 रुपए में बेचे हैं 12 नींबू। 1 रुपए में बेचूंगा तो 1.2 से पॉइंट के ऊपर 10 से ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो 12, 10 नींबू बेचेगा भाई। वो 10 नींबू बेचते ही उसका प्रॉफिट पूरा हो जाएगा। अगला आर्टिकल प्राइस, 1 रुपए में 20 टोपियां खरीदता है, सीपी है, और एसपी 20 टोपियां, 20% का प्रॉफिट 1 इतने में बेच देगा। तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा भाई, 1.2 में बेची थी 20, एक में अपॉन 1.2, और 1 रुपए में तो यही आएगी बस, ठीक है। तो इस पॉइंट का 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 12 से 4 3 12, 4 5 20, 50 बटे 3 टोके 16 पॉइंट कुछ आएगा ना, 16 पॉइंट कुछ है, मतलब लगभग वो 16 है। एग्जैक्ट सवाल में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा किसी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में गड़बड़ आ सकती है, आप खुद से ठीक कर लेना। कहता है एक बेचने वाला कुछ वस्तुएं 1000 में खरीदता है, 1000 में खरीदी उसने, 10% की हानि उठाने के लिए 1000 में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसने कुल इतनी खरीदी थी। तो भाई ये प्राइस था और आर्टिकल थे 9 वस्तुएं 1000 में खरीदी थी, सीपी था। अब कह रहा है एसपी, तो कह रहा है 10% की हानि, 9 आर्टिकल, हानि 10% मतलब 900 रुपये में 1000 की चीज 900 में बेच दे, 10% का लॉस हो गया, ठीक है।
कितनी वस्तुएं बेची होंगी, अब समझो भाई 9 वस्तुएं बेची थी, 900 रुपए में बेची है 9, तो 1000 में कितनी बेच देगा, एक में 2 0 से 2 0, 9 से 9, 1000 में 10 चीजें बेचेगा। बिल्कुल पीछे वाला सवाल है, बस इसमें ये लाइन सबसे लास्ट में लिख के दी है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, सेम है वही पीछे वाला। आर्टिकल और प्राइस, कितने आर्टिकल है 10 किलो, कितने में खरीदे 2000 में, सीपी 20% हानि सहने के लिए, 20% हानि, 10 आर्टिकल कितने में 20% का, इसका 80% करूंगा तो 1600 रुपये में। ठीक है, 1600 में 10 चीजें खरीदता है तो 2000 में, 1600 में 10 चीजें बेचता है, एक में बटे 1600, और 2000 में गुना 2000, 4 चौक 16, 4 5 20, 2 50, 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 बटे 2, 12.5 चीजें। आगे बात समझ, चलो जी, और उससे भी अच्छी टाइप आई, कह रहा है कुछ वस्तुएं 3 रुपए में, 3 प्रति रुपए की दर से, मतलब आर्टिकल और प्राइस, आर्टिकल कितने 3 प्रति रुपए 1 रुपए में खरीदता है सीपी। फिर कह रहा है कुछ और हैं जो 1 रुपए में 5 की दर से फिर खरीदता है, ये CP2 हो गया। और इन सब को 4 रुपए में 4 आर्टिकल 1 रुपए के हिसाब से बेच देता है, ये SP हो गया। तो पहले तो भाई हम आर्टिकल CP वालों को इक्वल कर लें, तो ये 15 चीजें खरीदी यहाँ और 15 यहाँ, कितने में, ये 5 रुपए में खरीदी और ये 3 रुपए में। तो अब देखो 30 चीजें खरीदी कितने में, 8 रुपए में, ठीक, और 4 चीजें 1 रुपए में बेची। तो आर्टिकल इक्वल करने के 2 तरीके, या तो आप इसको ऐसा बनाओ कि दोनों से भाग हो जाए, तो आर्टिकल इक्वल करूंगा मैं, इसको 60 करूंगा, तो 60 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 15 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको भी, और इसको 15 से किया तो इसको भी। तो 60 चीजें कितने में खरीदी थी, 16 रुपए में, और 60 चीजें कितने में बेच दी, 15 रुपए में। ठीक है, लॉस कितने का, एक, कितने पे, 16 पे, 4 चौक 16, 4 2500, 25 बटे 4%, कितना आ गया, 6 से 1 बटे 4% का लॉस। ठीक, आगे आ जाओ, सेम वही है, आर्टिकल प्राइस 1 रुपए में 2 के, और फिर 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है, ये 2 CP है, तो इन 2 CP का सेम कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये 3 रुपए में खरीदेगा और ये 2 रुपए में, तो 12 चीजें कितने रुपए में खरीद ली उसने, 5 रुपए में, ये आर्टिकल है, 12 चीजें। फिर कह रहा है 2.5 रुपए प्रति, एक चीज 2.5 रुपए में बेचता है ना, 2.5 चीज 1 रुपए में बेचता है, तो 5 चीज कितने रुपए में बेचेगा, 2 में, यहाँ जाओ 5 चीज कितने में बेचेगा, 2 रुपए में। आर्टिकल इक्वल कर ले, 12 5 60, 25 में आ जाएगा ये, और 12 दूनी 24 में आ जाएगा ये। तो भाई 25 में तो खरीदता है, 24 में बेचता है, 1 रुपए का लॉस है 25 में, 4% की हानि है। ठीक है, ऐसा ये सवाल है, खुद करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात। फिर ये भी ऐसा ही सवाल है, इसमें भी कोई अलग चीज नहीं है। चलो थोड़ा सा चेंज है, आ जाओ। हाँ, ये देखो चेंज है सवाल, आर्टिकल प्राइस, वो कह रहा है कि प्रति रुपए 1 रुपए में 4 की जगह चीजें खरीदता है और 1 रुपए में 6 के हिसाब से बेच देता है, नहीं खरीदता है, दोनों CP है, इक्वल कर लो, 12 कर लो, 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो 12 12 24 चीजें कितने में खरीद ली उसने, 5 रुपए कुल सौदे में, और फिर कहता है इन सभी को 5 रुपए प्रति के हिसाब से बेच देता है, 1 रुपए में 5 चीजें बेच देता है, इक्वल कर लो, 24 पंजे 120 गुना 5, तो ये 25 हो गया, और ये 24 से गुणा करोगे तो ये 24 हो गया। कह रहा है ये 24 पंजे 120 चीजें होगी, ये भी 120 चीजें होगी, तो कह रहा है कि कुल सौदे में 20 रुपए की हानि होती है। भाई देखो 24 से 25 से 24 हुई, 1 रुपए की हानि हुई, इस 1 यूनिट की वैल्यू कह रहा है 20 रुपए है,
तो उसने कुल कितने पेन खरीदे थे, अब आपको समझना होगा टोटल पेन कितने खरीदे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो भाई मेरे तो पेनों की कितनी यूनिट है 120 यूनिट है, 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुना 120, 2400 पेन खरीदेगा भाई, था ना अलग। सेम, चलो आर्टिकल प्राइस 1 रुपए में 8 के हिसाब से, फिर 1 रुपए में 12 के हिसाब से चीजें खरीदता है। ये 2 सीपी है उसमें, इक्वल करो 24 करो गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 24 ये हुई 24, 48 चीजें कितने में खरीदी उसने 5 रुपए में। सीपी है 8 रुपए प्रति को बेच देता है, मतलब 1 रुपए में 8 चीजें बेच देता है। 48 करूंगा तो 6 से, यहाँ भी 6 से, तो 48 चीजें 6 रुपए में बेच देता है। 5 रुपए का लाभ होता है, देखो 5 से 6 हुआ 1 यूनिट, 5 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए। तो कह रहा है उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है, या बेची थी, एक ही बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, 48 की वैल्यू कितनी आएगी 48 गुना 5, 5 8 40 और 5 चौक 20 4 24, 240 वस्तुएं। ठीक है, सेम सवाल ये है, आप कर लोगे। अब आ जाओ अगली टाइप। वो कहता है एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, 1 केजी की जगह 900 ग्राम ही देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई आप कहो 1000 रुपए की चीज थी, उसको वो 1200 में बेच रहा था, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 ग्राम की 1 रुपए कीमत है, तो 1000 ग्राम थे, उसके 1000 कीमत थी, इसको बेचा उसने कितने में 1200 में, तो एसपी तो हो गया ये। और वो कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम ही देता है, मतलब 900 ग्राम दे रहा है, तो 900 ग्राम कितने का पड़ा था उसको, सीपी कितना है अब इतना, तो उसका लाभ परसेंट बताना है, प्रॉफिट कितना का है 300 रुपए का, कितने पे सीपी पे, गुना 100, 33/3%, 100/3%, 33/3%। अगला देखो 10% की हानि पे बेचता है, मतलब समझ रहे हो कि 100 सेंटीमीटर मान लो कपड़ा है, तो उसकी कीमत है 100 रुपए, लेकिन कह रहा है 10% हानि पे बेचता है, तो 100 रुपए को 90 रुपए में बेचता है, लेकिन कहता है मीटर की बजाय 80 सेंटीमीटर। अब भाई इसकी जगह 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर कितने की कीमत है 80 रुपए, 80 रुपए में खरीदता है और बेचता है 90 में, यहाँ 10 रुपए फिर भी प्रॉफिट मार गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 10/CP 80 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 2500, 25/2, 12.5% आ जाएगा, 12 से 1/2% का प्रॉफिट कम आ गया। यहाँ देखो, यहाँ भी ये कह रहे हैं 15% के लाभ पे बेचता है, प्रॉफिट पे, मतलब 1 केजी है 1000 ग्राम की चीज है 1000 रुपए की, तो उसको बेचता है 115, 1150 रुपए में, लेकिन इसकी जगह वो यूज करता है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम कितने का लाया था 800 रुपए का, और बेच दिया कितने में इतने में, तो भाई कितने का 350 रुपए का फायदा हुआ, कितने पे 800 पे, काट दो 350/8, 8 चौक 32, 3 8 3 24, 6 6/8, 3/4, 43 सही, 3/4%। ठीक है, ये भी खुद कर लोगे सेम उसी तरह, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियो हो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। थैंक यू सो मच।